दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद में ईरान के साथ बातचीत के विफल होने के बाद बौखला गए हैं? क्या होर्मुज स्ट्रेट को लेकर वो ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जिससे हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे? और क्या जमीन और हवाई लड़ाई के बाद अमेरिका अपनी नौसेना को जंग के मैदान में उतारने जा रहा है? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो कल तक ये कह रहे थे कि होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अब उसके ना खोलने से बुरी तरीके से बौखला गए हैं और अब उसको लेकर ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जिससे भारत समेत तमाम देशों की दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो कैसे होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से ट्रंप बिलबिला उठे हैं और अब उनका अगला कदम क्या होने वाला है, सब कुछ आपको बताएंगे और समझाएंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसे अमेरिकी नौसेना के 2 जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करने की जरूरत कर रहे थे, जिन्हें ईरानी सेना अपनी तरीके से डील करते हुए देखी गई है। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद में ईरान के साथ बातचीत के विफल होने के बाद होर्मुज स्ट्रेट पर बौखला गए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी नौसेना तुरंत होर्मुज स्ट्रेट में आने जाने वाले सभी जहाजों पर ब्लॉकेज शुरू कर देगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि हमारी सेना ईरान में जो थोड़ा बहुत बचा है उसे भी खत्म कर देगी। ट्रंप वार्ता के बेनतीजा रहने से कितने नाराज हैं, ये इससे समझा जा सकता है कि हाल के दिनों में इतनी बड़ी पोस्ट उन्होंने शायद ही कभी लिखी हो। इसके अलावा उन्होंने मीडिया के कैमरे के सामने भी आकर ईरान को बुरी तरीके से धमकाया है। जो ट्रंप कल तक ये कह रहे थे कि उनको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि देश अपना अपना देख लें, वो अब उसको खुलवाने के लिए डबल ब्लॉकेज यानी कि दोहरी नाकाबंदी करने का ऐलान कर रहे हैं। जी हाँ, ट्रंप ने आज 13 अप्रैल से होर्मुज के नाकाबंदी की घोषणा की है और सीधे अपने अगले कदम के बारे में बता दिया है। फ्लोरिडा से लौटने के बाद मैरीलैंड के जॉइंट बेस एंड्रयूज में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा है कि कल सुबह 10 बजे से हम एक ब्लॉकेज लगाने जा रहे हैं। दूसरे देश भी काम कर रहे हैं ताकि ईरान तेल बेच ना सके और बहुत असरदार होगा ये कदम। उन्होंने कहा है कि कई जहाज हमारे देश की तरफ आ रहे हैं तेल भरने के लिए और फिर उसे ले जाने के लिए, इसलिए उन्हें होर्मुज जल डमरू मध्य से नहीं गुजरना पड़ेगा और बाद में इस स्थिति को ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए वो हमारा फायदा उठा रहे हैं। इसके साथ ही बड़बोले ट्रंप ने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा है कि हमारे पास ड्रिल बेबी ड्रिल की वजह से बहुत ज्यादा तेल है, हमारे पास रूस और सऊदी अरब दोनों से मिलाकर भी ज्यादा तेल है। और उन्होंने कहा है कि जहाज यहां आ रहे हैं, तेल भर रहे हैं और हमें होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की जरूरत ही नहीं है। I would say it's holding well. Their military is destroyed. Their whole navy is underwater. You know that 158 ships are gone. Their navy's gone. Most of their mine droppers are gone. We have a lot of people, as you know, at 10 o'clock tomorrow. We have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil, and that will be very effective. But what we want to do is we want to, and again, we don't need it. What we notice and what we see and what I think is maybe my idea, maybe not, I don't know. But there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait. And ultimately that'll be corrected. But in the meantime, they're using us. We have more oil because of drill baby drill. We have more oil than Russia and Saudi Arabia put together. So if you look at Russia and Saudi Arabia, 2 big ones, we have much more oil than they have put together. And what's happening is boats are coming over here, filling up. We don't have to go through the Hormuz Strait. आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब देखिए, एक तरफ तो ट्रंप ये दिखावा करते हैं कि उनको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो दूसरी तरफ वो प्रयास कर रहे हैं जिससे कि होर्मुज का रास्ता खुल सके।
अब देखिए कि ट्रंप चाहे जितनी भी दावे क्यों ना कर लें, लेकिन सच्चाई तो यही है कि ईरान ने इस रास्ते को अपने कब्जे में करके अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। इसी के चलते अमेरिका इस्लामाबाद तक ईरान से बातचीत करने आया था, लेकिन ईरान ने अमेरिका की शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया। ट्रंप इस मीटिंग के विफल होने से बौखला गए हैं और इसी बौखलाहट में उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिख डाला है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि बातचीत अच्छी चली, ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन गई, लेकिन जो एक मुद्दा सबसे अहम था वो था परमाणु। उस पर कोई भी समझौता नहीं हुआ है, इसलिए प्रभावी रूप से तुरंत दुनिया की सबसे बेहतरीन नौसेना अमेरिकी नौसेना होर्मुज स्ट्रेट में आने या जाने वाले सभी जहाजों पर ब्लॉकेट शुरू कर रही है। ट्रंप ने जताया है कि हम पूरी तरह लॉक और लोडेड हैं। हमारी सेना ईरान में जो थोड़ा बचा है उसे भी खत्म कर देगी। इसके अलावा ट्रंप ने बातचीत के फेल होने का कारण भी बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि इस्लामाबाद में करीब 20 घंटे तक चली बातचीत में कई मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन ईरान परमाणु कार्यक्रम पर अपनी जिद नहीं छोड़ते हुए देखा गया। उन्होंने साफ कहा है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा, ये मेरी पुरानी और अटल नीति है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान ने स्ट्रेट खुला रखने का वादा तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान कहता है कि पानी में माइंस हो सकते हैं, अब कौन सा जहाज मालिक जोखिम लेना चाहेगा? ये पूरी दुनिया से जबरन वसूली है। ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिकी नौसेना तुरंत ब्लॉकेड शुरू करेगी। जो भी जहाज ईरान को अवैध टोल देगा उसे रोका जाएगा। ईरान द्वारा लगाए गए माइंस को नष्ट किया जाएगा। अगर कोई ईरानी अमेरिकी जहाजों या फिर शांतिपूर्ण जहाजों पर गोली चलाएगा तो उसे नर्क में भेज दिया जाएगा। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की नौसेना, वायुसेना और रक्षा प्रणाली लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। उन्होंने कहा ईरान जानता है कि इस स्थिति को कैसे खत्म करना है। तो आपने देखा कि कैसे एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ये दावा करते हैं कि उनको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से कोई भी लेना देना नहीं है, उनके पास सऊदी और रूस से ज्यादा तेल है, और दूसरी तरफ वो इस रास्ते को खुलवाने के लिए नाकाबंदी भी करवा रहे हैं। ईरान के साथ साथ चीन और भारत जैसे देशों को धमकी दे रहे हैं, जो ईरान को टोल देकर अपने जहाज वहां से निकाल रहे हैं। अब मान लीजिए कि अगर अमेरिका इस रास्ते पर डबल ब्लॉकेड कर लेता है तो उसका क्या असर पड़ेगा। तो आपको बता दें कि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है। यहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। अगर ब्लॉकेड लंबा चला तो तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा, और इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा। अब देखिए, एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप ईरान को सोशल मीडिया पर बैठकर धमका रहे हैं, तो वहीं ईरान युद्ध के मैदान में ट्रंप को जवाब दे रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच होर्मुज स्ट्रेट में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। दरअसल ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों को उसके समुद्री बलों ने रोककर वापस जाने पर मजबूर कर दिया है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच उच्च स्तरीय वार्ता चल रही थी। इस पूरे घटनाक्रम ने क्षेत्र में तनाव और भी ज्यादा बढ़ा दिया है और युद्ध जैसी स्थिति का खतरा फिर से गहरा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के 2 युद्धपोत यूएसएस माइक मर्फी और यूएसएस फ्रैंक ई पिटसन होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। ईरानी बलों ने इन्हें ट्रैक कर लिया और चेतावनी जारी की। दावा किया गया कि ईरानी क्रूज मिसाइलों ने जहाजों को लॉक कर लिया था और ड्रोन भी तैनात कर दिए थे। इसके बाद अमेरिकी जहाजों को 30 मिनट के भीतर क्षेत्र छोड़ने की चेतावनी दी गई, जिसके बाद वो पीछे हट गए। तो इस पूरे घटनाक्रम से साफ हो जाता है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान और जमीनी हकीकत में बड़ा फर्क है। एक तरफ वो दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन दूसरी तरफ उसी रास्ते को खुलवाने के लिए सैन्य ताकत झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान के सख्त रुख और जवाबी कार्रवाई ने अमेरिका की रणनीति को खुली चेतावनी दे दी है और हालात अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि सीधे टकराव की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर अमेरिका सच में डबल ब्लॉकेड जैसा कदम उठाता है तो इसका असर सिर्फ ईरान या फिर अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आएगी। तेल की कीमतों में उछाल आएगा, वैश्विक व्यापार पर असर पड़ेगा और भारत जैसे देशों पर सीधा आर्थिक दबाव भी पड़ना तय है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप की ये आक्रामक नीति हालात को संभालेंगी या फिर दुनिया को एक ऐसे बड़े संकट की तरफ धकेलेगी जो कि सोचने पर लोगों को मजबूर कर देगी। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इसी टकराव पर टिकी हुई हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।